हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.2 का ऑल क्वेश्चंस। इस वीडियो में हम लोग सारे क्वेश्चंस को देखेंगे और सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस को बहुत ही सिंपल वे में रखने का ट्राई करेंगे जिससे आपको इजीली चीजें समझ में आ जाए। चलो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशंस मेथड। सब्स्टिट्यूशंस मेथड होता क्या है, डायरेक्टली हम आपको सॉल्व करके बताते हैं, इजीली आपको समझ में आएगा। सिंपली आपके पास दो इक्वेशंस गिवन रहेंगे, एक इक्वेशन से किसी x या y का वैल्यू को निकाल करके दूसरे में पुट करना है। सिंपल देखो, हम लोग सेकेंड इक्वेशन से क्या करते हैं, यहां से हम लोग x का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा 4 प्लस वाई। क्या केस में y को उस साइड लेंगे तो x का वैल्यू आ चुका है। अब इसी x के वैल्यू को इक्वेशंस 1 में पुट कर देते हैं। तो आप नोटिस करो, x यहां पे एक सेकेंड, हाँ x यहां पे है ना। तो इसी के प्लेस पे हम लोग क्या करने वाले हैं, मींस इसका वैल्यू इसमें पुट करेंगे। तो देखो 4 प्लस वाई, x के प्लेस पर y एक अगेन हम लोगों के पास है और इक्वल्स टू 14। तो y प्लस वाई कितना आ जाएगा, 2y इक्वल्स टू 14। और इस 4 को इधर हम लोग ला करके क्या कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं। अब ये कितना आ जाएगा 10 और ये कितना है 2y। तो y इक्वल्स टू कितना आ गया 10 अपॉन 2 विच इज 5। तो y इक्वल्स टू कितना आ चुका है 5। इसी y को इस इक्वेशंस में हम लोग क्या कर देंगे पुट, इसको इक्वेशन 1 बोल देंगे, इसको इक्वेशन 2, है ना। किसी को भी 1 2 बोल सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इसका वैल्यू को इक्वेशंस 1 में पुट कर देते हैं। पुट y इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 1। आप 1 या 2 किसी में भी पुट कर सकते हो। तो यहां पे देखो आप x इज इक्वल्स टू 4 प्लस y का वैल्यू कितना है 5, y का वैल्यू 5। तो यहां से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 प्लस 5 9। बस इतना ही काम आपको करना है और आपका सॉल्यूशन हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, तो इसमें टोटल 6 क्वेश्चंस है जिसका अभी हम लोग फर्स्ट पार्ट देखे हैं। तो इसका सेकेंड थर्ड पार्ट भी हम लोग देखते हैं एक एक करके। कुछ डिफरेंट चीजें भी है, इसलिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। हम लोग आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में, और यहाँ पे है कुछ फ्रैक्शन के फॉर्म में। कैसे करेंगे, सिंपल देखो, यहां से हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं s का। तो s का अगर हम लोग वैल्यू निकालते हैं तो t3 प्लस टी आ जाएगा, बताओ आएगा। उसी का वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर लेते हैं। इसको इक्वेशन 1 बना दो और इसको इक्वेशन 2। क्लियर है। तो यहाँ पे s के प्लेस पे आप ये डालो 3 प्लस टी और अपॉन 3 ऑलरेडी है, प्लस टी अपॉन 2 और इज इक्वल्स टू 6। यहाँ पे बगल में लिख दो फ्रॉम 1, क्योंकि वैल्यू आप पुट किए हो तो कहाँ से किए हो ये चीजें पता चलना चाहिए ना क्वेश्चंस में। तो फ्रॉम 1 से हम लोग इसमें वैल्यू पुट किए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप एलसीएम लेते हो तो कितना आएगा, 3 और 2 का एलसीएम 6। 3 2 जार 6, तो 2 यहाँ पे इंटू हो जाएगा 3 प्लस टी, प्लस 2 3 जार 6, तो 3 यहाँ पे इंटू होगा इज इक्वल्स टू 6। अब देखो इस 6 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 36 आ चुका है, और इस 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जार 6 प्लस 2 इंटू टी, 2t प्लस 3t। क्लियर है। अब आप देखो ये 2 प्लस 3t कितना हो जाएगा 5t। 36 को 6 इधर सब्ट्रैक्ट कर दो, 36 माइनस 6, तो ये हो जाएगा कितना 30। तो t का वैल्यू है 5, इधर डिवाइड कर दो, 5 6 30। तो t का वैल्यू बेसिकली कितना आ चुका है 6।
t इज इक्वल्स टू कितना आ चुका है 6। अब इसी t के वैल्यू को आप इक्वेशंस आइदर 1 और 2 किसी में भी पुट कर सकते हो जहां पे आपको सिंपल लगे। तो इक्वेशन 1 ही ज्यादा सिंपल है, तो हम लोग यहां लिखेंगे पुट x इज इक्वल, नहीं x नहीं है t है ना, t इज इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे s इज इक्वल्स टू 3 प्लस t के प्लेस पे कितना डाल देंगे 6, तो s का वैल्यू कितना आ चुका है 9। तो ये s इक्वल्स टू 9 आ चुका और t इक्वल्स टू आ चुका था कितना 3। तो ऐसे इसको आपको सॉल्व करना है। थर्ड पार्ट इसी का देखते हैं, बहुत ही सिंपल दिख रहा है ना। यहाँ पे आपको दिमाग क्या लगाना है वो देखना, माइंड थोड़ा थोड़ा लगाना पड़ेगा। सोचो यहां से हम लोग क्या निकाले जो ज्यादा बेटर होगा। हम लोग यहां से y को निकालते, क्यों? क्योंकि अगर आप x निकालने का ट्राई करोगे ना तो ये 3 फ्रैक्शन में चला जाएगा, तो हम लोग y निकालते हैं। तो यहां पे क्या करो, y को इधर ले आओ और x3 को इधर ले जाओ, तो ये बेसिकली हो जाएगा 3x। इस 3 को इधर ले आओगे तो -3 हो जाएगा, और इक्वल्स टू इस y को इस साइड ले आओगे तो y, तो y इक्वल्स टू 3x माइनस 3। इसको करो इक्वेशंस 1 और इसको करो इक्वेशंस 2। y का वैल्यू इक्वेशंस 2 पे हम लोग पुट करते हैं, 9x माइनस 3, y का वैल्यू कितना है 3x माइनस 3, और इक्वल्स टू यहाँ पे कितना है 9। साइड में लिख दो फ्रॉम 1, जिससे पता चले कि हम लोग किससे वैल्यू किस में पुट किए हैं। अब इसको सिंपल कर लो, बहुत इजी है। 9x 3 3 जार 9x माइनस 3 3 जार प्लस 9 इक्वल्स टू 9। अब यहाँ पे देखो ये +9 -9 क्या हो गया, कैंसल। अब बचा क्या 9 इक्वल्स टू 9। अब आप हमको एक चीज बताओ, यहाँ पे x का वैल्यू निकालना था और x ही अपना पत्ता साफ कर लिया। अब क्या करेंगे सर, ऐसा तो आपके साथ भी होगा। देखो जब भी ये सिचुएशन आता है तो आपको अब आगे सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, आप बोल दोगे कि यहाँ पे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होगा, इसी रीजन से ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे बोल दो देयरफॉर x and y has infinite many solutions। ये चीजें आपको लिख देना है, इसके आगे कुछ भी अब सॉल्व नहीं करना है। क्लियर है? वेरी गुड। चलो इसी का हम लोग फोर्थ पार्ट देखते हैं, और अब आ गया है डेसिमल। अब बहुत सारे स्टूडेंट डेसिमल रूट देख करके घबराने लगते हैं, डरने लगते हैं, बट ऐसा कुछ है नहीं, सिंपल है। आप चाहो तो डेसिमल हटा दो, तो हम ना यहाँ पे डेसिमल हटा करके ही आपको सॉल्व करने बता रहे हैं ना। सोचो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 है तो 0.2 में इस डेसिमल को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10। सिमिलरली ये कितना हो जाएगा 0.3/10, ये डेसिमल यहां से हटा देंगे, y भी है, और इक्वल्स टू 1.3 डेसिमल हटाएंगे तो 10। तो बेसिकली अगर आप देखो तो एक्चुअल में क्या आया है 2x/10 प्लस 3y/10 और 13/10। अब इसको तुरंत से कट मत करने लगना, ठीक है, आराम से थोड़ा देखो। हम लोग यहां से 10 ले लेते हैं एलसीएम, तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13 और 10, और दोनों साइड डिनोमिनेटर में हम लोग ऐसे कट कर सकते हैं। तो फाइनल जो हम लोगों के पास इक्वेशंस निकल के आया वो आया 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। ये इक्वेशन हम लोगों के पास आया। सिमिलरली अगर आप इधर करोगे इतना स्टेप करके, तो आपके पास इस साइड जो इक्वेशन आने वाला है वो आने वाला है 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23।
तो आप इतना प्रोसेस इसमें भी कर लेना, ये इक्वेशंस आपका आ जाएगा। क्लियर है? अब आप इस दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दो, क्या प्रॉब्लम है? कुछ भी नहीं तो, है ना। चलो हम लोग यहां से x का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, है ना। इसको हम लोग मान लेते हैं 1 और इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं 2। क्लियर? यहां से x का वैल्यू निकालो तो 2x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y, और जो यहाँ पे 2 है इसको इधर अभी हम लोग डिवाइड कर देंगे, 13 माइनस 3y, और इस 2 को इधर डिवाइड किए तो x इक्वल्स टू बेसिकली 13 माइनस 3y बाय 2 आ चुका है। इसी को इसमें हम लोग पुट करते हैं 4। x का वैल्यू कितना है, ध्यान से देखना, 13 माइनस 3y अपॉन 2, तो x के प्लेस पे ये सारा वैल्यू पुट किए, प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। यहाँ पे आप लिख देना बगल में फ्रॉम 2, अभी हम डायरेक्ट केवल 2 लिख दिए है ना, आप लिख देना फ्रॉम 2, ठीक है। यहाँ पे अब ये देख सकते हो आप 2 2 जार ये 4 कैंसिल हो रहा है सिंपली। बताओ, वेरी गुड। आगे देखो, अब ये 2 को इसमें मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 13 26, 2 इंटू 3 6y, ऑलरेडी यहाँ पे कितना है 5y, यहाँ पे कितना है 23, तो भाई माइनस 6y प्लस 5y माइनस y। अब कुछ स्टूडेंट माइनस 11y सोच रहे थे, एक माइनस में है एक प्लस में है तो सब्ट्रैक्ट होगा। 23 माइनस 26 बताओ क्या होगा, -3। वेरी गुड, माइनस माइनस कैंसल, y का वैल्यू कितना आ चुका है 3। बस इसी को इक्वेशंस 1 में पुट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा, है ना। इक्वेशन 1 ना, इसको सपोज करो, अदरवाइज हम लोग इसको सपोज करते हैं जो कि ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। इसी में हम लोग क्या पुट कर देंगे, y का वैल्यू। चलो थोड़ा सा इसको इधर हम लोग सरका देते हैं, पुट y इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे देखो x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3 इंटू वाई का वैल्यू 3 अपॉन 2, 13 माइनस 3 3 जार 9 अपॉन 2, इट मीन्स 4 अपॉन 2 और इट मीन्स 2, तो x का वैल्यू कितना आ चुका है 2। तो फाइनल जो सॉल्यूशन है x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 3। क्लियर है क्लियर? गुड। चलो इसी का हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब रूट आ चुका है, और रूट से किसको किसको डर लगता है पहले कमेंट करके बताओ कि सर हमको रूट से डर लगता है। आज डर खत्म होगा, है ना। देखो रूट कुछ ऐसा खूंखार टाइप नहीं है कि आपको इससे डरना है, आप जितना इससे डरोगे ये उतना आपको डराएगा। बट चलो आज इसको हैंडल करते हैं हम लोग। फर्स्ट इक्वेशन एकदम सिंपल है, √2 और √3 है, बट सेकेंड इक्वेशन को आप देख रहे हो थोड़ा सा, ये √3 और √8 है। भाई √8 को हम लोग √2 में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, तो कर लेते हैं ना। √3x प्लस इसको हम लोग 2√2 लिख सकते हैं। अब किसी किसी स्टूडेंट के ऊपर से चला गया होगा, बताओ गया कि नहीं गया। देखो √8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई 2। अब 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर रूट क्या लिख सकते हैं 2। तो 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आ गया, तो भाई एक √2 अंदर बचा या नहीं बचा, बोलो हाँ। बस चलो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे अपने जर्नी में, और इसको लेते हैं इक्वेशंस 1 और इसको लेते हैं इक्वेशंस 2। अब किसी इक्वेशन से हम लोगों को एक x या y का वैल्यू निकालना था, तो हम लोग ऐसा करते इसी को निकाल लेते हैं। x इज इक्वल्स टू, इसको उधर ले जाओ, 2√2y और इस √3 को इधर डिवाइड कर दो, तो x का वैल्यू आ चुका है ना। हम लोग 2 इसको क्यों सपोज करें, इसका कोई काम है ही नहीं,
हम लोग 2 इस बेचारे को करते हैं, ज़्यादा फायदा होगा क्या। अब इसका इसमें पुट करना है तो हम लोग लिखते हैं, देखते जाना है यहाँ पे 2√2 x के प्लेस पे इसको पुट कर दो, -2√2y अपॉन √3 प्लस √3y और इक्वल्स टू 0। यहाँ पे बोल देना फ्रॉम 2 से इसमें हम लोग पुट किए हैं। क्लियर है। अब एकदम आराम आराम से करेंगे, टेंशन मत लेना। √2 को √2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 2 ऑलरेडी और √2 मल्टीप्लाई √2 2 होता है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, -4। समझ में आया, क्योंकि √2 को √2 के साथ ही आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। अपॉन में कितना है, √3 प्लस √3y इज इक्वल्स टू 0। अब √3 हम लोग ले लेते हैं एलसीएम, तो यहाँ पे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, बट यहाँ पे √3 को √3 के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, क्योंकि यहाँ 1 है तो ये पूरा मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा आपका 3y इज इक्वल्स टू 0। अब इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं हम लोग, है ना। अब देखो ये √3 क्रॉस होकर के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0। तो बचेगा क्या, -4y प्लस 3y मीन्स बेसिकली -y इक्वल्स टू 0। इट मीन्स y इक्वल्स टू 0। क्लियर है भाई। अब इसी का वैल्यू हम लोग इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। पुट y इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 2। पुट y इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे आ जाओ, x इज इक्वल्स टू -2√2 इंटू वाई का वैल्यू 0 अपॉन √3। तो भाई कुछ भी करो ये वैल्यू कितना आने वाला है, 0। तो आपको यहाँ पे एक फैक्ट बताएं, हमको आंसर पहले से पता था। कैसे सर, देखो अगर आपका केवल x y हो और कोई भी कांस्टेंट टर्म ना हो तो आंसर 0 ही आएगा। कहीं पे भी कुछ भी इक्वेशंस लिखा हुआ हो, मे बी आपके साथ एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन आए तो इतना सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। केवल देखो इसमें क्या, केवल x और y है, इसमें भी केवल x और y है, कोई कांस्टेंट वाला वैल्यू है क्या, नहीं है। तो आंसर 0 0 टिक करके आ जाओ। समझ आया, चल बहुत अच्छा। इसका एक और क्वेश्चन बचा हुआ है बेचारा, क्वेश्चन नंबर 6, तो इसको भी नाराज नहीं करेंगे और हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं ना। थोड़ा सा बेचारा फ्रैक्शन में है, बट हम लोग चाहें तो फ्रैक्शन को हटा सकते हैं एलसीएम लेकर के, और फिर वो लीनियर में आ जाएगा, मतलब फ्रैक्शन हट जाएगा और फिर हमको उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलो देखो कैसे करेंगे। फर्स्ट वाले इक्वेशन से अगर आप एलसीएम लेना चाहो तो कितना आएगा बताओ। एलसीएम आएगा 6, क्योंकि यहाँ पे 2 और 3 है। 2 को 6 डिवाइड करोगे 6 को तो कितना आएगा 3, तो यहाँ पे 3 इंटू 3 9x माइनस 3 से डिवाइड करोगे 6 को तो 2, तो 5 2 10y और इधर कितना है -2। तो आप चाहो तो इस 6 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू 6 2 -12। ये एक इक्वेशन आया आपका, है ना, ऐसे उसी का है ये। अब दूसरे वाले इक्वेशंस को हम लोग मूव करते हैं। यहाँ पे भी हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, कितना 6, 3 2 जार 6 तो ये हो जाएगा 2x, और 2 3 जार 6 तो ये हो जाएगा 3y, और इधर कितना है 13/6। अब ये 6 6 कैंसिल हो जाएगा, तो सेकेंड इक्वेशन आपके सामने ये रहा। क्लियर, बहुत अच्छा। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करना है। इसी से निकाल लेते हैं हम लोग, तो 2x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y, x इक्वल्स टू हो जाएगा 13 - 3y अपॉन 2।
इसको हम लोग बना देते हैं 2 और इसको बना लेते हैं इक्वेशंस 1 और 2 का वैल्यू हम लोग 1 में पुट करते हैं। तो चलो इस बार हम लोग इधर पुट कर लेते हैं 9x, अच्छा x क्यों लिख रहे हैं हम लोग, 9x के प्लेस पे इतना लिखेंगे 13 माइनस 3y अपॉन 2 और माइनस 10y इज इक्वल्स टू माइनस 12। मीन्स बेसिकली हम लोग इस x का वैल्यू को इसके प्लेस पे पुट कर दिए, तो इसीलिए 9 इंटू दिस मच आ चुका है। यहाँ पे आप साइड में लिख दो फ्रॉम 2, क्योंकि हम लोग इसको कहाँ से पुट किए हैं, फ्रॉम 2 से। क्लियर है? तो अब हम लोग इसको आगे कंटिन्यू सॉल्व कर लेते हैं। बेसिकली यहाँ पे 2 को एलसीएम लेना होगा और 9 को मल्टीप्लाई भी करना होगा, तो पहले हम लोग 9 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 13 9 जर कितना होता है बताओ, 117 माइनस 9 3 जर 27y, अभी माइनस 10y है और इक्वल्स टू माइनस 12 है। यहाँ पे ये 2 है तो एलसीएम ले लेते हैं हम लोग 2, है ना। तो इधर इधर देखो, इधर 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 117 माइनस 27y और ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 20y इज इक्वल्स टू माइनस 12। तो ऐसा करते हैं, इस 2 को इधर क्रॉस कर देते हैं, तो इस 2 को यहाँ से हटा करके इधर ले आते हैं। ठीक है, अब ये 2 इंटू 12 कितना हो जाएगा 24, तो इसको हम लोग माइनस 24 भी लिख देते हैं, माइनस 24। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे देखो 27 और 20 कितना होगा बताओ, माइनस 47y और ये माइनस 24 है, ये 117 को उधर माइनस में ले जा सकते हैं, बोलोगे यस। तो चलो ले आए, इस पूरे को ऐड करो तो कितना आएगा, 4 + 7 1 और 1 + 2 3 और 1 4 1 माइनस 141 और माइनस 47 माइनस माइनस क्या हो गया कैंसिल, y इक्वल्स टू 141 अपॉन 47, 3 से कैंसिल करोगे तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। y का वैल्यू आ चुका है आपके सामने है, देख लो 3, समझ आया? तो y का वैल्यू 3 आ चुका है, इसी y का वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। यहीं पे करते हैं, ठीक है, पुट y इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर 2, पुट y इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 2। तो ये है 2, x इक्वल्स टू 13 माइनस 3 इंटू वाई का वैल्यू भी 3 है अपॉन 2, तो 3 3 जार 9, 13 माइनस 9 अपॉन 2, इट मीन्स आ गया 4 अपॉन 2 विच इज अगेन कितना आ गया 2। तो ये हो गया x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3। इस टाइप से आपको इसका सारा क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। ठीक है, सॉल्व द इक्वेशन दिस एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो पहले तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे कोई मेथड तो नहीं लिखा हुआ है, बट अभी तक आपने क्या पढ़े हैं, केवल सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो उसी का हम लोग यूज करने वाले हैं। पहले हम लोग इक्वेशंस लिख लेते हैं, 2x + 3y इज इक्वल्स टू 11 एंड सेकेंड है 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू -24। ठीक है, हम लोग यहां से वैल्यू निकाल लेते हैं x का, जो कि आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3y अपॉन 2, ये आएगा। इसी का वैल्यू हम लोग इसमें पुट करेंगे, तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन 2 सपोज करते हैं और इस वैल्यू को यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे। तो 2x के प्लेस पे कितना है 11 माइनस 3y अपॉन 2 और -4y इज इक्वल्स टू -24। देखो x का वैल्यू ये है पूरा, तो इस x के प्लेस पे हम लोग 2 इंटू ये पूरा वैल्यू को डाल चुके हैं। क्लियर?
अब देखो ये 2 ना बेचारा आराम से खल्लास हो गया, कट चुका है। क्या करेंगे अब, 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल्स टू -24। तो -3 और -4 -7y और -24 और -11 कितना होगा बताओ, -35 -7y माइनस माइनस कैंसल, y इक्वल्स टू 35/7। तो कितना आ चुका है, y का वैल्यू आ चुका है 5। क्लियर। अब इसी y का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशंस नंबर 1 पे, है ना। पुट y इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3 इंटू वाई का वैल्यू 5/2। तो 11 माइनस 3 5 जार 15/2, 11 माइनस 15 तो कितना हो जाएगा बताओ, -4 -4/2, तो विच इज -2। तो x का वैल्यू कितना आ चुका है, -2। क्लियर यहाँ तक। अब हम लोग m का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, जो कि बहुत ही इजी है, कुछ नया नहीं करना है ना। सिंपली जो x और y का वैल्यू है उसको आप इस इक्वेशंस में पुट कर दो, है ना। तो देखो नाउ y कितना है, y है आपका 5 इज इक्वल्स टू m, और x का वैल्यू कितना है, -2 + 3। क्लियर। तो देखो 5 3 को इधर ले आओ, 5 - 3 तो ये कितना आ गया 2, और इधर हो जाएगा -2m। तो m इक्वल्स टू क्या हो गया, बेसिकली -2 को इधर डिवाइड कर दो, 2 2 कैंसिल तो 1। तो m इक्वल्स टू बेसिकली आपका आ चुका है -1। बस इतना ही करना था इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, मींस लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करना है फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूशंस मेथड। अब अगर आपको सब्स्टिट्यूशंस मेथड ऑलरेडी नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है एक्सरसाइज 3.1 का और इंट्रोडक्शन का, वहां से जा करके आप इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर पहले देख लें। चलो अब हम लोग देखते हैं, हम लोग को क्वेश्चंस में क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। तो यहां पे 26 पे फोकस रखो और डिफरेंस पे फोकस रखो, ठीक है। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो अगेन क्या रखो कि एक नंबर जो है वो दूसरे का 3 टाइम्स है। फाइंड देम, नंबर को फाइंड करना है। अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, पहले दो नंबर को सपोज करेंगे, ठीक है। तो लेट x एंड y बी टू नंबर्स। क्लियर है। अब दोनों का डिफरेंस 26 है, तो डिफरेंस का मीनिंग क्या होता है बताओ जल्दी से। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26। बोलोगे सर y माइनस एक्स भी लिख सकते थे, हाँ लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब देखो ये फर्स्ट इक्वेशन तो बना लिए, अब सेकेंड जो है यहां पे क्या है, 3 टाइम्स ऑफ अदर। अब बताओ, अब सिंपल हमको इतना बताओ, अगर हम x माइनस वाई लिखे हुए हैं तो इसमें से बड़ा नंबर कौन सा होगा, ऑब्वियसली x होगा, x ही होगा ना, क्योंकि x में से y को सब्ट्रैक्ट करें तब भी 26 बच रहा है। इसका जरूरत क्या है, अभी यहां पे पड़ेगा, यहां पे 3 टाइम्स से अदर, इट मींस x जो होगा वो 3 टाइम्स होगा y का, ना कि y इक्वल्स टू 3 टाइम्स। ऐसा क्यों, क्योंकि जो बड़ा नंबर है वो छोटे नंबर का मल्टीपल हो सकता है ना। तो यहां पे स्मॉल नंबर क्या है, y। अब सोचो इसी में अगर आप यहां पे लिखे होते y माइनस एक्स इक्वल्स टू 26, तो यहां पे आपको चेंज करना होता y इक्वल्स टू 3x। समझ आया। तो ये लिंक है दोनों में। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। बस अब क्या करना है भाई, अब हम लोग इसको एलिमिनेशन मेथड से, ये सब्स्टिट्यूशंस मेथड से क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूशंस मेथड में हम लोग बेसिकली करते ये हैं
कि एक इक्वेशन से किसी x या y का वैल्यू किसी अनदर इक्वेशंस में पुट कर देते हैं, सिंपल। तो यहां से देखो हम लोग इक्वेशंस 1 में इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट x इक्वल्स टू 3y इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे देखो x के प्लेस पे 3y आ जाएगा, माइनस y ऑलरेडी है इज इक्वल्स टू 26। 3y माइनस y कितना हो जाएगा, 2y। कैसे, 3 पीस y में 1 पीस y सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना पीस बचा, 2 पीस, ठीक है, इक्वल्स टू 26। तो y इज इक्वल्स टू 26 अपॉन 2, इट मीन्स कितना आ चुका है भाई, 13। क्लियर है। तो y का वैल्यू कितना आ चुका है यहाँ पे, 13। क्लियर है। अब इसी 13 को हम लोग पुट कर देंगे किसी एक इक्वेशंस में। हम लोग यहाँ पे पुट कर लेते हैं, पुट y इक्वल्स टू 13 इन इक्वेशन हम लोग 2 में पुट करते हैं, क्योंकि 2 जो है वो सिंपल है, ठीक है। और हम लोग सिंपल इक्वेशंस में पुट करते हैं 3 इंटू 13, तो 13 3 यार 39। तो x इक्वल्स टू हो गया 39 और y इक्वल्स टू कितना आया था, 13। तो इस टाइप से इसको आपको सॉल्व करना है। चलो इसी का हम लोग देखते हैं सेकेंड पार्ट, और ये रहा आपका सेकेंड पार्ट। स्टेटमेंट सेम है कि आपको क्या करना है, इसका एक लीनियर इक्वेशंस बनाना है और उसको सॉल्व करना है। चलो हम लोग इसको देखते हैं। तो क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, द लार्ज ऑफ अ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड स्मॉलर बाय 18। अब यहां पे पहले हम लोग तो दो सप्लीमेंट्री एंगल ले लेते हैं। लार्ज सप्लीमेंट्री एंगल को हम लोग क्या ले लेते हैं, लार्ज को x ले लेते हैं और स्मॉल को y। क्लियर है। अब बोला क्या था कि लार्ज जो है वो स्मॉल से 18 ज्यादा है। इट मींस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस अगर हम लोग देखें तो अगर लार्ज में से स्मॉल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 18 बच जाएगा। दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, बेसिकली 18। तो लार्ज में से स्मॉल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 18 आएगा। बट हम लोगों को एक और इक्वेशंस चाहिए, वो कहां से मिलेगा। देखो यहां पे लिखा हुआ है सप्लीमेंट्री एंगल, और सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये होता है। तो हम लोग यहां पे क्या कर लेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा ड्यू टू सप्लीमेंट्री एंगल। अब यहां से आप क्या कर सकते हो, ये आपका इक्वेशंस 1 फॉर्म हो चुका है और ये इक्वेशंस 2। इसी को अब हम लोग सॉल्व करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशंस मेथड। क्लियर है। देखो अब यहां पे फ्रॉम इक्वेशंस 1, अगर हम लोग 1 इक्वेशन से लेते हैं तो क्या कर सकते हैं, x इक्वल्स टू 18, इस y को इधर लिया तो 18 प्लस y हो चुका है। अब इसी को हम लोग पुट कर देते हैं 2 में, पुट x इज इक्वल्स टू 18 प्लस y इन 2। ठीक है। तो देखो x है तो x के प्लेस पे 18 प्लस y लिखेंगे, 18 प्लस वाई, और यहाँ पे ऑलरेडी एक y है इज इक्वल्स टू 180। तो y प्लस वाई बताओ, 2y इक्वल्स टू 180, माइनस कर लो ये 18, तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 18 162। तो y इक्वल्स टू क्या होगा, इस 2 को इधर डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 81। ठीक है। तो y का वैल्यू आ चुका है 81, y इज इक्वल्स टू 81। अब इसी को हम लोग एक इक्वेशंस में पुट करेंगे और हम लोगों को मिल जाएगा x का वैल्यू। चलो पुट करते हैं, हम लोग इस पे पुट कर देते हैं। ठीक है, इसको थर्ड सपोज कर लेते हैं और इसी में पुट कर लेते हैं, या फिर आप 1 और 2 में भी पुट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। पुट y इक्वल्स टू 81 इन थर्ड यहां पे है, x इज इक्वल्स टू 18 प्लस वाई, 18 प्लस वाई का वैल्यू 81
तो 819 और 819, तो ये आएगा 99 डिग्री और ये था 81 डिग्री। समझ आया? तो लार्ज एंगल कितना हो गया? लार्ज एंगल हो गया, लार्ज एंगल हो गया आपका 99 और स्मॉल एंगल हो गया आपका 81। तो ये होगा इसका सॉल्यूशंस। ठीक है, इसी का हम लोग थर्ड पार्ट देखते हैं। इसमें टोटल 5 पार्ट्स है। ठीक है, 5 या 6 होगा। थर्ड नंबर, स्टेटमेंट इसका सेम करना है, तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस को रीड करते हैं, है ना। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल, जहां पे नंबर्स हो वहां पे एकदम फुल फोकस करना, इन 3800 रुपीज। क्लियर? सी बाय 3 बैट्स एंड 5 बॉल फॉर 1750 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल। तो जिस चीज का कॉस्ट फाइंड करना है सबसे पहले उसी को सपोज करना है। क्लियर है? तो हम लोग यहां पे सपोज कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ बैट, कॉस्ट ऑफ अ बैट इज इक्वल्स टू एक्स, एंड कॉस्ट ऑफ बॉल क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ अ बॉल इज इक्वल्स टू वाई। आप लोग ऐसे डैश नहीं दोगे, आप लोग पूरा ही लिखोगे। ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस देखना। ठीक है, अगर आपको किसी भी चीज का कॉस्ट निकालना है तो उसका 1 पीस का कॉस्ट इनटू उसका टोटल नंबर ऑफ पीस, तो उसका कॉस्ट निकल जाता है। तो हम लोग वही करते हैं। पहले कितना पीस बैट है? 7 पीस, और एक पीस का कॉस्ट कितना है? x रुपीज। तो टोटल बैट का कॉस्ट कितना हो गया? 7x। सिमिलरली बॉल कितना है? 6 पीस, और उसका कॉस्ट कितना है? y। और दोनों का कॉस्ट का सम कितना है? टोटल कॉस्ट कितना है? 3800। क्या ये समझ में आया? बताओ, आ गया समझ में? सिमिलरली एक बार और वो बाय कर रही है जिसमें 3 बैट है, तो 3 बैट प्लस बॉल कितना है इस बार? 5, और ये टोटल इस बार बाय कर रही है वो 1750 रुपीज में। तो ये दो इक्वेशंस आपका फॉर्म हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व करना है, जिसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा, हाँ, हम लोग इसको इक्वेशंस 1 सपोज कर लेते हैं और इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं इक्वेशंस 2। ठीक है, यहीं से सिंप्लीफाई करके हम लोग किसी x या y का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे आ जाओ, x इक्वल्स टू अगर हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करें तो पहले ये 1750 लिखूं, इसमें ये 5y इधर माइनस में ले आओ, और ये जो 3 बचा हुआ है x के पास, इसको इधर डिवाइड कर दो। तो x का वैल्यू आ चुका है, इसी x का वैल्यू इक्वेशंस 1 में पुट कर देना। पुट वैल्यू ऑफ x इन 1। अब 1 है कितना? 7। 7 के बाद x है। ठीक है, यहां देखो, तो x के प्लेस पे ये पूरा डाल देंगे, 1750 माइनस 5y अपॉन 3, उसके बाद 6y, तो 6y इक्वल्स टू 3800। ठीक है, तो इसी को हम लोग थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं और सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे 7 को पहले आपको करना होगा मल्टीप्लाई। चलो देखो कैसे करते हैं हम लोग। 7 इंटू 0 0, 7 5 जार 35, कैरी 3, 7 7 जार 49 और 3 52 2, 5 7 और 5 12। तो ये हो जाएगा आपका 12,000 एंड 12,250, और 7 5 जार 35 y अपॉन 3 प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3800। ठीक है, अब इस 3 को हम लोग लेते हैं LCM। तो अगर 3 को LCM लेंगे तो सोचो ये 12,000 1250 मीन्स 250 रहेगा ही, और माइनस 35y भी रहेगा। बस ये 3 6 के पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 6 जार कितना हो जाएगा? 18y। क्लियर है यहाँ तक?
इज इक्वल्स टू 3800। अब इस 3 को ना हम लोग इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, तो यहाँ से अभी हम हटा देते हैं, है ना, और इसको इधर ले आते हैं और इसको आप मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा। आप लोग सारा चीजें अलग अलग स्टेप में करना। 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0, 3 8 जार 24, 4 कैरी 2, 3 3 जार 9 और 2 11। तो ये आपका 11,400 आ रखा है। ठीक है, अब हम लोग आगे इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं, इस 12,250 को उस साइड ले जा करके सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, है ना, और यहाँ पे सॉल्व करो। देखो इस दोनों को करो, कितना होगा, -35y प्लस 18y। बताओ बताओ जल्दी से भाई, -17y। और ये 11,400 -12,250 सब्ट्रैक्ट करो, 0 0, 5 माइनस 0 कितना होगा 5, 12 माइनस 4 8 और 11, हाँ ठीक है, माइनस में होगा क्योंकि 12,250 बड़ा है और वो माइनस में है। -17y माइनस माइनस कैंसल, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया 850। इस 17 को इधर डिवाइड कर दो, 5 4, तो बेसिकली y इक्वल्स टू आ चुका है 50, विच इज बॉल ऑफ कॉस्ट। क्या बोल रहे, कॉस्ट ऑफ बॉल। क्लियर है। चलो अब हम लोग इसी y का वैल्यू को पुट कर लेते हैं किसी भी इक्वेशंस में। तो हम लोग ट्राई करते हैं इस थर्ड इक्वेशंस में पुट करने का, क्योंकि यहाँ पे x ऑलरेडी सेपरेट है और सारा नंबर एक साइड किया हुआ है, इसीलिए इसमें पुट कर रहे हैं। ऐसे आप 1 और 2 में पुट करके भी निकाल सकते हो। तो फ्रॉम, या फिर ऐसा लिखूं, पुट y इक्वल्स टू 50 इन थर्ड। ठीक है, तो हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 1750 माइनस 5 इंटू 50 अपॉन 3। तो 1750 माइनस 5 इंटू 50 250 अपॉन 3। तो 1750 माइनस 250 कितना होगा 1500 और अपॉन में 3, तो ये कितना आ गया 500। तो कॉस्ट ऑफ बैट जो है वो आ चुका है 500 और कॉस्ट ऑफ बॉल कितना था 50 रुपीज। तो इस टाइप से इसका कैलकुलेशंस करना था। चलो इसी का हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट पार्ट, और ये रहा आपके सामने थर्ड का 4th नंबर क्वेश्चन, है ना। थोड़ा बड़ा आपको दिख रहा होगा और थोड़ा ट्विस्टेड भी है बाकी क्वेश्चंस के कंपैरिजन में, बट हम इसको बहुत इजी करते हैं, ट्राई करते हैं ना। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज। एक फिक्स चार्ज लेता है टुगेदर विथ अ चार्ज फॉर अ डिस्टेंस कवर्ड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ अ 10 किलोमीटर। द चार्ज पेड इज 105 रुपीज। तो पहले हम लोग यहीं तक बात कर लेते हैं, ठीक है, 105 रुपीज फॉर 10 किलोमीटर। फिर आगे एक और चीजें दिया हुआ होगा। तो सोचो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक आपसे फिक्स चार्ज लिया जा रहा है और ये एक पर किलोमीटर आपसे एक्स्ट्रा चार्ज ऐड किया जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे 2 टाइप का चार्ज दे रहे हैं, उसी को पहले हम लोग सपोज करते हैं, ठीक है। तो लेट x बी द फिक्स चार्ज, क्लियर है, एंड y बी द चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर। क्लियर है यहां तक। y पर किलोमीटर का चार्ज और x फिक्स है। अब अगर पहले आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, तो पहले फिक्स चार्ज x रुपीज लग जाएगा और 10 किलोमीटर वो चला है और 1 किलोमीटर का चार्ज y रुपीज है। तो 10 किलोमीटर का चार्ज 10y होगा क्या, बिल्कुल होगा।
और ये टोटल इतने के लिए कितना दे रहा है 105 रुपीज। इक्वेशन नंबर 1 क्लियर। अब सेकेंड इक्वेशन देखो, एंड फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155। अगेन आप अगर देखो तो फिक्स चार्ज लगेगा प्लस 15 किलोमीटर 1 किलोमीटर का चार्ज वाई रुपीज और ये पे कर रहा है 155 रुपीज विच इज इक्वेशन नंबर 2। आगे क्या बोला है, व्हाट इज द फिक्स चार्ज, हम लोगों को फिक्स चार्ज फाइंड करना है एंड चार्ज पर किलोमीटर। तो पहले हम लोग यहां तक फाइंड करते हैं, उसके बाद आगे कुछ और बोला है उसका भी हम लोग निकाल लेंगे। चलो हम लोग सबसे पहले फटाफट से इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। क्या करेंगे, ऑब्वियसली एक से वैल्यू निकालेंगे और दूसरे में पुट करेंगे। चलो इसी से हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 155 माइनस 15y। इक्वेशंस 2 से हम लोग ये चीजें निकाल लिए x को सेपरेट करते हुए। इसी का वैल्यू हम लोग 1 में पुट कर देते हैं। पुट वैल्यू ऑफ x इन 1 में हम लोग इसको पुट करते हैं। तो यहां पे देखो x है तो x के प्लेस पे ये डालेंगे 155 माइनस 15y और ऑलरेडी यहाँ पे कितना है 10y इज इक्वल्स टू 105। कोई इशू है यहाँ तक बताओ, है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा। 1 यहाँ पे देखो माइनस 5y हो जाएगा क्या, माइनस 15y प्लस 10y माइनस 5y और 155 को इधर ले आओ सब्ट्रैक्ट कर लो 105 माइनस 155, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा माइनस 50 और ये है ऑलरेडी माइनस 5, माइनस माइनस कैंसल तो y इक्वल्स टू आ चुका है 50/5 विच इज 10। तो 10 आ गया आपका y का वैल्यू जो कि पर किलोमीटर का चार्जेस है। y इक्वल्स टू कितना आ चुका है 10। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसी को हम लोग पुट कर लेते हैं इक्वेशंस नंबर 3 में, ठीक है, क्लियर है। पुट y इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन थर्ड ये रहा तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 155 माइनस 15 इंटू 10 तो ये आ चुका है 155 माइनस 150 विच इज 5। तो बेसिकली फिक्स चार्ज जो है वो 5 रुपीज आया है और पर किलोमीटर चार्ज 10 रुपीज पर किलोमीटर आया है। यहां तक कैलकुलेट होने के बाद अब क्वेश्चंस में और कुछ बोला था, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर के लिए क्या होगा, यहां देखो नाउ देखो एक तो फिक्स चार्ज लगेगा जो x रुपीज था और 25 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए 25y उसको पे करना होगा क्योंकि 1 किलोमीटर का चार्ज y रुपीज था। तो इसी को सॉल्व कर लेते हैं। x हम लोगों के पास 5 आया है और 25 इंटू वाई का वैल्यू 10 है तो ये आ जाएगा 250 रुपीज प्लस 5 रुपीज। इट मीन्स 255 रुपीज पे करना होगा फॉर ट्रेवलिंग ऑफ 25 किलोमीटर। समझ आया, वेरी गुड। चलो इसी का हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं और ये रहा आपके सामने 3rd का 5th नंबर क्वेश्चंस, ठीक है। ध्यान से देखना, थोड़ा सा ज्यादा फोकस लगाना इस क्वेश्चंस में। बोल रहा अ फ्रैक्शन बिकम 9/11, एक फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है बट किस कंडीशन से, इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मीन्स सबसे पहले हम लोग एक फ्रैक्शन ले लेते हैं, लेट x/y बी अ फ्रैक्शन
एक हम लोग फ्रैक्शन नंबर पहले ले लिए। अब इसी फ्रैक्शन नंबर पे हम लोगों को बोल रहा है कि अगर आप 2 इसके न्यूमरेटर में ऐड कर दे और 2 डिनोमिनेटर में यहाँ पे, और ये नंबर जो है ये हो जाएगा 9/11। क्या यहां तक कोई इशू है? नहीं होना चाहिए। आगे और भी चीजें बोला है, फिर से आगे, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम 5/6। इस बार बोला कि हम लोग 3 ऐड कर रहे हैं, तो x प्लस 3 और y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन। क्वेश्चन दिख रहा है आपको डिफरेंट या डिफिकल्ट, बट है इजी। आप इस फ्रैक्शन वाले को सिंपली पहले सिंप्लीफाई कर लो, किसमें? एक विदाउट फ्रैक्शन। कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पहले करो, है ना। 11 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 11x और 11 टू द 22y, तो 11x प्लस 22, और इधर करोगे तो 9y इक्वल्स टू बीच में डालते हैं 9y, और 9 टू जार 18, इसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशंस। ठीक है। अब इसी इक्वेशंस को अगर आप एक लाइन आगे लिखो, 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू 18 माइनस 22, क्या बचेगा? 18 में 22 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -4 बचेगा, क्योंकि उधर 18 है और इधर से 22 उधर माइनस में जाएगा, तो 22 बड़ा नंबर है इसीलिए उसी का साइन रहेगा। इसको आप सपोज करो इक्वेशन 1। क्लियर है? अब इसको सिंप्लीफाई करो आप। यहां से अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो देखो यहाँ पे 6 इंटू एक्स 6x और 6 इंटू 3 18, इधर देखो 5 इंटू वाई बीच में इक्वल्स टू रहेगा 5y, और 5 इंटू 3 15, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 15 इधर है और 18 ला के इधर सब्ट्रैक्ट करो, तो देखो 15 माइनस 18 तो कितना होता है? -3, ये होता है ना। तो इसी को हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहे थे, क्या? -3। ये होगा इक्वेशंस 2। अब इक्वेशंस 1 और 2 को सॉल्व करना इजी है या नहीं बताओ? है? बहुत अच्छा। चलो अब हम लोग इसी को सॉल्व कर लेते हैं, है ना। यहां देखो सिंपली इक्वेशंस 1 से लेते हैं हम लोग। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशंस 1 क्या है? 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू -4। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं, किसका वैल्यू निकाल सकते हैं? किसी का भी निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। x इक्वल्स टू निकाल लो -4 माइनस 9y, तो उधर प्लस में हो जाएगा अपॉन 11। इसी का वैल्यू इक्वेशंस 2 में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं ना आप, यहाँ पे एक लाइन लिख देना कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशंस 2। ठीक है, आप यहाँ पे लिख लेना। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू ये वैल्यू पुट करो -4 प्लस 9y अपॉन 11 माइनस 5y इज इक्वल्स टू -3। इसी को हम लोग अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहां देखो 6 को मल्टीप्लाई करो -24, 6 9 जार 54y माइनस 5y, और ये यहाँ पे है 11 और इस साइड है -3। तो अब हम लोग इस 11 को ले लेते हैं एलसीएम। ठीक है, इधर आ जाओ, यहाँ पे एलसीएम ले चुके हैं 11, तो ये कितना है? -24 प्लस कितना है? प्लस है 54y, और यहाँ पे देखो 11 इंटू 5 कितना हो जाएगा? -55, तो ये हो जाएगा -55y इज इक्वल्स टू -3। अब यहाँ पे अगर आप देखो इस दोनों को कैलकुलेट करो तो 54y माइनस 55y, तो कितना y बचेगा? 1y। ठीक है,
क्योंकि 55 में 54 जाएगा तो 1, बट ये होगा माइनस में क्योंकि 55 ग्रेटर है। 11 इंटू 3 कितना हो जाएगा, -33, और इस प्लस को इधर ले आओ, 24 इधर प्लस में आ जाएगा, तो ये आपका होने वाला है -9 इक्वल्स टू वाई, तो माइनस माइनस कैंसल, y इक्वल्स टू बेसिकली कितना आ चुका है 9। अब इसी को आपको किसी एक इक्वेशंस में पुट करना है, हम प्रीफर करेंगे इक्वेशंस नंबर 3 में पुट करने का, ठीक है। तो यहां पे लिख लो पुट y इक्वल्स टू 9 इन इक्वेशंस 3। तो देखो यहां पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू -4 प्लस 9, -4 प्लस 9 इंटू 9 अपॉन 11, यहां देखो अपॉन 11, ठीक है, ये रहा। तो यहां पे हो जाएगा -4 और 9 इंटू 9, 9 9 जार 81 अपॉन 11, और 81 में आप 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 77, तो 77 अपॉन 11 से कट करोगे तो कितना आ गया 7। तो x का वैल्यू 7 आया और y का वैल्यू कितना आ चुका है 9। हम लोग का फ्रैक्शन क्या था, हम लोग का जो फ्रैक्शन था सपोज किए थे वो कितना था x अपॉन वाई, ठीक है, x अपॉन वाई था। तो एक्चुअल में जो हम लोगों का फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा, x का वैल्यू कितना है 7 और y का वैल्यू 9, तो 7 अपॉन 9 आएगा हम लोगों का फ्रैक्शन। क्लियर है, बताओ। तो इस टाइप से इस क्वेश्चंस को करना था, है ना। और इसी का हम लोग देख लेते हैं अब 6 पार्ट, क्योंकि एक पार्ट इसमें और बचा हुआ है जो कि अगेन थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी जितना भी आप क्वेश्चंस बनाए उससे, है ना। बोल रहा 5 ईयर हेंस, हेंस मीन्स होता है आफ्टर अ 5 ईयर द एज ऑफ जोकोव विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, ठीक है। 5 ईयर अगो, 5 ईयर बैक, जोकोव एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसके प्रेजेंट एज को ही सपोज करेंगे, ठीक है। तो सपोज कर लेते हैं अभी, लेट जैकब is equals to x and his son is equals to y। ऑब्वियसली ये प्रेजेंट एज है, ठीक है। अब सबसे पहले बोला था कि 5 ईयर हेंस, हेंस मीन्स आफ्टर 5 ईयर, तो यहां पे हम लोग लिखते हैं आफ्टर 5 ईयर्स। 5 ईयर अगर अभी से 5 ईयर आगे का बात करें तो ऑब्वियसली दोनों के एज में 5 ईयर इंक्रीज हो जाएगा, तो हम लोग पहले तो वही करेंगे, x में भी 5 इंक्रीज कर देंगे और y में भी 5 इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि 5 ईयर बाद दोनों का एज 5-5 साल इंक्रीज हो जाएगा। अब यहां पे बोल रहा है कि 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जोकोव विल बी 3 टाइम्स, जोकोव का जो एज है वो 3 टाइम्स हो जाएगा उसके सन की। तो जोकोव का एज ये है और उसका सन का एज ये है, तो इसके एज का 3 टाइम्स हो जाएगा जोकोव का एज। क्लियर है, बताओ। इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3y और 5 3 जार 15, 3y को इधर ले आओ, x माइनस 3y और इसको इधर ले आओ तो 15 माइनस 5 इट मीन्स 10। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 1। समझ आया। सिमिलरली हम लोग इसका इक्वेशन 2 भी निकाल लेते हैं जो कि ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। अब बोल रहा है 5 ईयर अगो, एक सेकेंड, 5 ईयर अगो, है ना। तो 5 ईयर अगो में क्या होगा, 5 साल बैक चले जाएंगे हम लोग। तो यहां पे लिख लो 5 ईयर्स अगो।
होगा क्या, दोनों के एज में 5 ईयर कम हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, x -5 ईयर और y -5 ईयर, 5 साल बैक चले गए। अब बोल रहा है कि जब बैक जाएंगे तो जोकोब का एज जो है वो 7 टाइम्स रहेगा उसके सन का। तो जोकोब का एज उसके सन के एज का 7 टाइम्स होगा। जोकोब का एज उसके एज का 7 टाइम्स होगा। इसको आप सिंप्लीफाई करो, x -5 इज इक्वल्स टू 7y और ये हो जाएगा 35। तो x -7y और ये 5 उधर जा करके क्या हो जाएगा, -35 प्लस ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 30। ये होगा इक्वेशंस 2। बस इसी दोनों इक्वेशंस को बाय सब्स्टिट्यूशंस मेथड आपको सॉल्व कर देना है, ठीक है। चलो इसी को हम लोग क्या कर लेते हैं अब सॉल्व। इक्वेशंस 1 से लो। इक्वेशंस 1 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 से हम लोग x इक्वल्स टू 10 + 3y लिख सकते हैं क्या, x इक्वल्स टू 10 + 3y और इसी को इक्वेशंस 2 में हम लोग पुट कर देते हैं। पुट x इन इक्वेशंस 2, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 लिख देना आप। तो x यहां पे है और x का वैल्यू कितना है 10y, 10 + 3y बेसिकली, और -7y इज इक्वल्स टू -30 इक्वल्स टू -30। तो 3y - 7y कितना होगा, -4y, और -30 - 10 तो कितना हो जाएगा, -40, और -4y तो माइनस माइनस कैंसल, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया, 4 से डिवाइड करेंगे है ना, तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये देखो 40/4, तो ये आ जाएगा 10। तो y इक्वल्स टू 10 आ चुका है, मीन्स उसके सन का एज 10 आ चुका है। अब इसी को पुट करेंगे हम लोग किसी एक इक्वेशंस में, जो कि हम लोग प्रीफर करेंगे इक्वेशंस नंबर 3 में पुट करने का, है ना। पुट y इक्वल्स टू 10 इन 3rd, तो यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल्स टू 10 + 3 इंटू 10, तो 3 × 10 = 30 + 1 40। तो उसके फादर का एज मीन्स जोकोब का एज कितना होगा 40 ईयर, और उसके सन का एज जो है वो होगा 10 ईयर। इस टाइप से इस क्वेश्चंस को आपको करना था कंप्लीट, ठीक है। तो ये था इसका कंप्लीट सॉल्यूशंस। अब आई होप आप लोगों को 3.2 समझ में आया होगा अच्छे से। अगर आप रिमेनिंग एक्सरसाइज और इंट्रोडक्शन और बाकी चैप्टर देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में सारे चैप्टर का लिंक दिया हुआ है, आप जा करके देख सकते हो। हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।